हेलो स्टूडेंट, MSITI के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज से हम यहाँ टेक्नीशियन की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये थ्योरी का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम क्या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। यहाँ आवेश का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज वाला भी, नेगेटिव चार्ज वाले, मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको पता है, ये कैसा होता है, ये ऋण आवेशित होता है, मतलब इसके ऊपर आवेश ऋणात्मक होता है। और मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो होती है अगर आवेश का प्रवाह है या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है एक जगह से दूसरे जगह पर हो रहा है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम विद्युत धारा बोलेंगे। यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। मतलब कि यदि जो पदार्थ है वो विद्युत का चालक है तो उसमें किसकी इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो पदार्थ विद्युत से कुचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति क्या होती है, कम होती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रेफाइट और तांबा। ग्रेफाइट क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की गति क्या होती है, तांबे के कंपेयर में कम होती है। और तांबे क्योंकि चालक है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की गति ग्रेफाइट की तुलना में अधिक होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है ये जो एग्ज़ाम में आना है वही लिखा हुआ है, फालतू के यहाँ कुछ कंटेंट नहीं है। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ आपको मिलेगा विद्युत के प्रकार। तो विद्युत कितने प्रकार की होती है। मेनली जो होती है विद्युत दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थिर विद्युत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी होती है गतिशील विद्युत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स लिख के भी दे देता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्थिर विद्युत क्या होती है। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, यह विद्युत जो होती है ये आवेश के रूप में होती है। मैं पहले आपको इसके अनुप्रयोग बता दूं, जो भी आप डेली लाइफ में इसका एग्जांपल देखते हैं। आपने जो कभी गैस लाइटर होते हैं तो उसमें क्या होती है, जो स्पार्क निकलता है वो कौन सा एग्जांपल है, वो एक स्थिर विद्युत होती है। और आपने कभी देखा होगा, कभी जो टेरिकॉट के कपड़े हम पहने होते हैं उसे उतारते हैं तो बॉडी में चिड़चिड़ाने की चिड़चिड़ करके आवाज़ आती है। और कभी आपने देखा होगा जब कोई इंसान बैठा होता है बहुत देर तक और आप जब उसे कभी जाके टच कर देते हैं तो कभी कभी आपको क्या होता है, एक झटका सा लगता है। वो क्या होता है, वो सब स्थिर विद्युत के ही अनुप्रयोग। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते। इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, कुछ डिवाइस से ही इसका यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा कि स्थिर विद्युत को क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं किया सकता है। तो हम इसका उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं करते हैं। इसका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसे आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इन्वेंट जो हुआ था वो स्थिर विद्युत का ही हुआ था। इसलिए इसके सिर्फ अनुप्रयोग हैं कुछ, जो मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ। अगला क्या है, इसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो विद्युत होती है एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसलिए इसका जो उपयोग होता है वो व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया सकता है। केवल से कुछ डिवाइस होते हैं, उन डिवाइसों में इसका उपयोग किया जाता है। और एक एग्जांपल मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो आप कभी आपने देखा होगा कि गुब्बारा हम अपने सर पर रगड़ के दीवार पर चिपका देते हैं, वो सब भी क्या होता है, स्थिर विद्युत के कारण ही होता है। इसमें दो वस्तुओं का यूज़ किया जाता है, एक में जो होता है धनात्मक आवेश आ जाता है रगड़ने से, और दूसरे में कैसा ऋणात्मक आवेश आ जाता है रगड़ने से। तो आइए स्टूडेंट, हम अपना देखते हैं सेकंड, गतिशील विद्युत। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और जिस धारा, या AC करंट और DC करंट। ये तो आप जानते होंगे क्योंकि इसका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है, चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत भागबल गतिशील विद्युत कहलाता है। चालकों के घूमने से मतलब क्या है, आप डेली लाइफ में देखते हैं जो जनरेटर होता है उससे ये वाली विद्युत बनती है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है बेसिक क्या, कि चालकों के घूमने से
जो विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिशील विद्युत बोलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो आप डेली लाइफ में ही देखते हैं कि हम जो अपनी एसी करंट होती है और डीसी करंट होती है, एसी करंट कौन सी जो हमारे घर में आती है और डीसी कौन सी जो हमें बैटरी और सेल से प्राप्त होती है। तो इसे हम केबलों द्वारा या तारों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। आप जानते हैं व्यावसायिक स्तर पर मोटर वगैरह चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। हम घरेलू अप्लायंसेस चलाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये विद्युत कितने प्रकार की, ये विद्युत दो प्रकार की होती है। पहला कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी है जिस धारा। हम प्रत्यावर्ती धारा और जिस धारा के बारे में डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ नीचे कुछ देख लेते हैं कि गतिशील विद्युत हम कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, गतिशील विद्युत उत्पन्न करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पहला पॉइंट दिया हुआ है, प्रकाशीय स्रोत द्वारा। प्रकाशीय स्रोत द्वारा मतलब क्या, सन के द्वारा। सन के द्वारा हम क्या करते हैं, सन के द्वारा हम सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर सेल लगाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाते हैं, जिससे क्या होता है जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं बता दूं आपको, जो इससे जो हमें प्राप्त होती है वो कैसी, डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। गतिशील विद्युत प्राप्त होती है पर कौन सी, डीसी, जिसको हम क्या करते हैं बैटरी वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला लिखा है तापीय विधि द्वारा। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें एक थर्मोकपल नाम का डिवाइस होता है। इस डिवाइस से क्या करते हैं, इस डिवाइस को हम एक तरफ से गर्म करते हैं, या इसके जो संधि होती है इसमें एक पॉइंट होता है, उसे हम गर्म करते हैं। तो इसमें गर्म करने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिससे क्या होती है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट है चुंबकीय विधि द्वारा। इस चुंबकीय विधि में आपके डीसी जनित्र आ जाएंगे जो डीसी उत्पन्न करते हैं, और क्या होगा, प्रत्यावर्तक आएंगे जो कि इसको हम जनरेटर भी बोलते हैं। ये इस तीसरे पॉइंट में आएंगे। इसमें क्या होता है, चुंबक होता है दोनों में, इसे हम घुमाते हैं, जिससे क्या होती है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। अगला चौथा पॉइंट क्या दिया है, रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि द्वारा में क्या आएगा, आपके सेल बैटरी आएगी, जो कि आप सेल घड़ी वगैरह में यूज़ करते हो वो सेल आएंगे, जो बैटरी चार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल वाली दोनों बैटरी जो होती हैं वो किस में आएगी, रासायनिक विधि में आएगी। तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा और दिशा धारा के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।